आप इमेजिन करो कि आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, किन्हीं कारणों के वजह से अकेले रह रहे हैं, और ऐसे में यदि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आए, दिल का दौरा पड़ने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत से बुजुर्गों को नहीं पता है। और अकेले रहने के कारण ये उनके जीने और मरने के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और यदि जानकारी सही नहीं है, उन्होंने तैयारी ठीक नहीं की, तो ज्यादातर बुजुर्ग अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के समय वो बिल्कुल अकेले हैं और उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। मजबूरन लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं, दंपति या अकेले, जो अकेले रह रहे हैं बच्चों के बाहर जाने की वजह से या और कई कारणों की वजह से। ऐसे में यदि हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो 5 ऐसे इंडिकेशन बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा लगे कि शायद आपको हार्ट अटैक आएगा या आने वाला है, और 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप हार्ट अटैक को सरवाइव कर सकते हैं, यानी अपनी जान बचा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले अपने आप को समय दे पाएं और अपने आप को संभाल पाएं। इसके बावजूद क्योंकि आप अकेले हैं, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको इंडिकेशन बताऊंगा हार्ट अटैक के, और जो आपको पॉइंट बताऊंगा कि आप 8 तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं हार्ट अटैक होने पर, आप अकेले हैं तब भी। ये सब एक एक्सपीरियंस्ड यूएस डॉक्टर के द्वारा बताई गई बातें हैं, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन डॉक्टर ने करीबन 60,000 लोगों का हार्ट का ट्रीटमेंट किया है और 40 साल का इनको कार्डियोलॉजी से संबंधित अपना तजुर्बा ये रखते हैं और बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। तो इनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं, उनमें यह सच है कि ज्यादातर लोग जो अकेले रहते हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा नॉर्मल आदमियों से जो परिवार के साथ हैं 4 गुना बढ़ जाता है। जब इतना बड़ा खतरा आपके साथ रहता है, तो आपको कुछ तैयारी करनी होती है और आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को हार्ट अटैक की सिचुएशन से बाहर निकाल सकें और सही सलामत डॉक्टर के पास हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। क्योंकि पहले 10 सेकंड में जो आप फैसला करते हैं, वो आपकी 89% लोग ये नहीं जानते कि उनकी जान जा सकती है यदि ठीक फैसला नहीं करेंगे। और यदि ठीक फैसला करेंगे तो 92% ऐसे चांस हैं कि आप सरवाइव करेंगे और हार्ट पेशेंट होने के बावजूद, सीवियर हार्ट अटैक होने के बावजूद सही समय पर हॉस्पिटल और डॉक्टर तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि हार्ट अटैक इस प्रकार से नहीं होता है जैसे टीवी सीरियल या पिक्चरों में दिखाते हैं कि आपने जोर से अपनी छाती पकड़ी और जमीन पर गिर पड़े। हार्ट अटैक एक बहुत ही धीमे और शांत तरीके से होता है, जो कि टीवी में दिखाते हैं उसके ठीक विपरीत। जब आपको हार्ट अटैक होगा तो आपको चेस्ट के अंदर सबसे पहले बहुत भारीपन नजर आएगा, और उस भारीपन के साथ हो सकता है आपके एक हाथ के अंदर या दूसरे हाथ के अंदर भी नमनेस यानी सुन्न होने लगे। आपकी गर्दन में हो सकता है सेंसेस जाने लगे और सुन्न होने लगे। हो सकता है पूरे शरीर में और हार्ट के ऊपर ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने बहुत भारी वजन रखा हुआ है और उसे कोई जोर से दबा रहा है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि शायद आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। ये
गलती से भी आप ये ना समझें कि शायद गैस की प्रॉब्लम है या कोई मसल्स की दिक्कत है या शायद मैंने रात ज्यादा खाना खाया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब आपके साथ ऐसा होता है, यानी दिल पर बहुत ज्यादा वजन महसूस करना या दिल को कोई ऐसे दबा करके आपके निचोड़ रहा है, हाथों में अचानक नमनेस आना, गर्दन में नमनेस आना, जबड़े के अंदर भी कई बार नमनेस आना, ये सब इंडिकेशन हो सकते हैं कि शायद आप हार्ट अटैक से ग्रस्त हैं। और यदि आपको इस इंडिकेशन का समझ आ गया है और पता लग गया है कि ये एसिडिटी नहीं है, कोई गैस की दिक्कत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है या आपकी मसल पेन नहीं है, तो आप शुरू के जो वैल्यूएबल समय है उस समय पर अपनी जान बचाने के लिए इमीडिएटली एक्शन कर सकते हैं यदि आपको जानकारी अच्छी है, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्योंकि अगर हम डिले करते हैं, जैसे जैसे देर होती है, हर एक मिनट, हर एक लम्हा आपके हार्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचाता जाएगा। और यदि आपने डिले कर दिया तो डेफिनेटली चीजें बहुत सीरियस होने वाली हैं। 65 साल की उम्र के बाद जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें हार्ट अटैक की संभावना, जैसे मैंने बताया, 4 गुनी ज्यादा होती है। इसलिए नहीं कि उनका दिल कमजोर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेले रहते हैं, अलग किस्म के प्रेशर उनके पास रहते हैं और अकेलापन अपने आप में ही एक चैलेंजिंग लाइफ इवेंट है। इसी वजह से जब आप अकेले अपने आप को हार्ट के लिए तैयार रखते हैं तो अपना जीवन बचाने में आप सक्षम भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे। अब मैं आपसे वो 5 फैक्टर डिस्कस करूंगा जो इंडिकेशन देते हैं शायद आपको हार्ट अटैक है। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आपके हार्ट के अंदर एक अजीब सी हरकत होगी, आपको बेचैनी सी लगेगा कि कोई आदमी आपका हार्ट दबा रहा है या उस पर बहुत भारी वजन है, और हाथों में नमनेस या गर्दन में नमनेस और जबड़े के अंदर भी जैसे आप सुन्न पड़ जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटी शुरू होगी। जब इस तरह की एक्टिविटी शुरू होती है, आप जो नॉर्मल अपनी हार्ट की मेडिसिन है वो ले लेते हैं और यदि तब भी आराम नहीं आता है तो सीरियस कंसर्न है। इसका मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं है, आपको शायद हार्ट अटैक के इंडिकेशन की तरफ ये सिचुएशन लेकर के जा रही है और आप उसके लिए तैयार रहें। दूसरा सिम्टम है वो होता है जैसे आपको हल्का सा पेन होगा दोनों हाथों में, गर्दन में, जबड़े में। ये पेन कोई नॉर्मल पेन नहीं होगा। जब पहले वाले जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं उसके साथ ये पेन भी आपको हो रहा है चेस्ट के अंदर, और ये पेन जैसे शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से आपके हाथ में चला गया, दूसरे हाथ में चला गया, गर्दन में चला गया। इसका मतलब ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। और जब जबड़े के अंदर पेन होता है, कई लोग इसे डेंटल पेन समझ करके डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होता है जब तक रियली ये पता चलता है कि शायद आपको हार्ट अटैक आने वाला था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आपको मिलता है वो है अचानक आपको थकान लगना। आपने कोई काम नहीं किया, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं पूरा एग्जॉस्टेड हूं, मेरे अंदर चलने फिरने की शक्ति नहीं है और शायद उठने की भी शक्ति नहीं है, लेटे रहने का मन करता है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब आपके हार्ट को, आपके दिमाग को ऑक्सीजन और ब्लड पूरा नहीं मिल पा रहा है और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शाता है। चौथा इंडिकेशन आता है कि आपको अचानक सांस लेने में दिक्कत होगी। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शायद ठंडा पसीना भी आ रहा है साथ में, तो भी आप समझ करके चलिए कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हार्ट की वजह से है या हार्ट में आपके कोई दिक्कत है। इसीलिए जब भी आप इवन आराम करने के बावजूद आपको अचानक ये महसूस होने लगे कि मुझे पसीना आ रहा है और अचानक मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तब भी आप समझ लीजिए कि आपका जो हार्ट का प्रेशर है या पेन है वो कंफर्म हार्ट अटैक के इंडिकेशन की तरफ ही जा रहा है। 5वां इंडिकेशन है कि आपको अचानक चक्कर आने लगे, धुंधलापन
दिखाई देने लगे या उल्टी के जैसा आपको लगने लगे, ये भी एक सिम्टम है कि शायद आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब ये जो 5 सिम्टम मैंने बताए हैं, इनमें ये मान करके चलिए कि यदि 2 या 3 एक साथ आपके साथ हो रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये 5 एक साथ नहीं आएंगे। 2 या 3 डेफिनेटली आपको अगर आ रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि आप हार्ट अटैक से ग्रस्त हैं और इमीडिएटली आपको वो तरीके अपनाने होंगे जो मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन दबा लें ताकि मैं आपको अगले इसी तरह के वीडियो समय पर पहुंचा सकूं और आप एक अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी नॉलेज गेन करते रहें। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे खास हिस्से पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आपके पास डॉक्टर की हेल्प इमीडिएटली नहीं है, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे जान बचा सकें, लेकिन यदि आपके पास नॉलेज है कि करना क्या है तो डेफिनेटली आप 92% तक अपनी जान बचाने के चांस बढ़ा सकते हैं, वरना मुश्किल होने वाली है। और ये जो चांसेस हैं, इन 8 एक्शन से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इन्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लिख करके रख लें और डेली आप दिमाग में याद रखें कि मुझे ऐसी दिक्कत होने पर क्या करना चाहिए। आप अकेले रहते हैं और सडनली आपको वो 5 सिम्टम जो मैंने बताए उनमें से कोई लक्षण नजर आते हैं, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि सब काम बंद कर दीजिए और कंफर्टेबली जाकर के किसी चेयर या सोफा पर बैठ जाइए। अपनी कमर पीछे लगा लीजिए और अगर हो सके तो पैरों के नीचे थोड़ा तकिया या कुछ उसे ऊंचा करने के लिए चीज रख लीजिए। रिलैक्स होकर के बिना टेंशन के तुरंत बैठ जाए, खड़े ना हो और चले ना, इससे नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि सब कुछ बंद करके आराम से बैठना। बैठने के बाद जो दूसरा एक्शन या दूसरा स्टेप है वो ये है कि यदि आपके घर में एस्प्रिन है तो एक एस्प्रिन तुरंत चबाएं, उसे निगलना नहीं है, चबाना है, क्योंकि चबाने से क्या होगा कि वो जल्दी आपके जो शरीर के अंदर घुल जाएगी और आपको इफेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा। यदि आप निगलते हैं तो उसे घुलने में समय लगेगा और उतना ही टाइम आप अपने अगेंस्ट वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। कई केसेस में यदि मान लिया आपके पास एस्प्रिन नहीं है तो तीसरा स्टेप आपने इमीडिएटली लेना है और वो है किसी इमरजेंसी नंबर, मेडिकल इमरजेंसी को नंबर मिला करके उन्हें कॉल करना, एम्बुलेंस बुलाना, हॉस्पिटल या डॉक्टर की मदद बुलाना। हिंदुस्तान के अंदर हमारे समाज में सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि जब तक एम्बुलेंस आए, यदि आपके रिलेशन अपने पड़ोसियों से अच्छे हैं तो आप तुरंत पड़ोसियों को भी आवाज लगा सकते हो और वो बिना देरी किए आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। इतना यदि हमारे समाज में संगठन है तो डेफिनेटली आपको ये चीज भी बहुत हेल्प करने वाली है। और यदि ऐसा नहीं है तो सिंपली आप मेडिकल इमरजेंसी बुलाएं ताकि आप टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच पाए। चौथा स्टेप है आप अपने घर का दरवाजा खोल करके रखिए। अब आपको चिंता होगी, दरवाजा खोल दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चोरी ना हो जाए। श्रीमान जी, आपका जो जीवन है, आपकी जिंदगी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। चोरी वगैरह को भूल जाइए, क्योंकि जब मेडिकल हेल्प आएगी या कोई पड़ोसी आपको लेने या मिलने आएगा तो घर का ताला यदि बंद है या गेट बंद है तो उन्हें आप तक पहुंचने में उतना ही समय वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही खराब है। यहां पर एक एक मिनट और एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए घर का दरवाजा खुला रखें ताकि आने वाली हेल्प तुरंत आपको मिल सके। और जो पांचवा है
वो आप 45 डिग्री के एंगल पर बैठें। कमर पीछे लगाने के बाद अपने जो पैर हैं थोड़े ऊंचे कर ले तकिया से या किसी चीज की सपोर्ट से, क्योंकि यदि सीधे खड़े होते हैं तो भी ब्लड सर्कुलेशन में आपको दिक्कत होगी, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। और यदि लेटते हैं तब भी बैलेंस तरीके से आपके हार्ट में और दिमाग में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बेस्ट पोजीशन होती है कि 45 डिग्री पर आप बैठ जाएं किसी कुर्सी या सोफे पर और थोड़े से पैर ऊपर की तरफ रख लें। ये 5वां आपका जो एक्शन पॉइंट है वो है। छठा जो एक्शन आपने लेना है वो है इमीडिएटली अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को टेक्स्ट मैसेज भेजना। टेक्स्ट मैसेज, फोन नहीं। फोन पर बिल्कुल भी बात ना करें क्योंकि उससे आपका एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगा। और टेक्स्ट भी छोटे से छोटा और ऐसा कि वो भी पैनिक में ना आए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक के सिम्टम है, मदद मंगाई है हॉस्पिटल से, आप वहीं पहुंच जाना, सब ठीक है। कुछ इस तरह का टेक्स्ट मैसेज। जब आप ये टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो 2 या 3 या 4 रिश्तेदारों को भेजें या अपने बच्चों को भेजें, ताकि किसी कारण से यदि कोई एक मदद नहीं पहुंच पाती तो आपके जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार के हैं, कोई ना कोई अवश्य आपके पास टाइम से पहुंच सके। और जो 7वां स्टेप है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, आप नाक से सांस अंदर लें और मुंह से सांस निकालें। जब मुंह से सांस निकालते हैं तो आवाज के साथ, जैसे योगा में भी जैसे हम कई बार भ्रमरी में या प्राणायाम में आवाज करते हैं, तो सांस निकालने के समय जब आप आवाज करेंगे तो आपके जो चेस्ट है उसके अंदर वाइब्रेशन होगा और इससे आपको मदद मिलती है। इस तरह से जब आप ये करेंगे तो भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगी। और जो 8वां एक्शन पॉइंट है वो आप अपनी खुद की जैसे फर्स्ट एड करनी होती है, अपनी कलाई में जहां पर हमारा, आपने देखा होगा डॉक्टर ज्यादातर पल्स ढूंढते हैं, उस पल्स की जगह पर खूब जोर से टाइट दबाएं। अपनी कलाई को दबाने के बाद 3 या 4 बार जोर से खांसी करें। जब आप खांसी करते हैं तो एक जर्क मिलता है आपके लंग्स को और आपके हार्ट को, वो भी आपको काफी समय तक सपोर्ट कर सकता है इस इमरजेंसी के अंदर और एक बेनिफिशियल यानी एक फायदे का एक्शन साबित हो सकता है। ये सब चीजें हैं जो आपको कुछ समय तक स्टेबल रखेंगी, आपके हार्ट के अंदर ज्यादा नुकसान ना हो इससे बचा करके रखेंगी। ये समझ करके चलिए कि हार्ट अटैक पिक्चरों के जैसे कि 1 सेकंड में हार्ट अटैक हुआ और आदमी चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये 10 से 15 या 20 मिनट आपको अवश्य देगा। और जब इतना समय मिलता है तो आपको क्विक रिएक्शन करने हैं, यानी जल्दी से जल्दी ये 8 पॉइंट आपने करने हैं। सबसे पहले जो 5 इंडिकेशन बताए उन्हें समझे और उसके बाद इमीडिएटली ये 8 जो एक्शन पॉइंट है ये आप करें तो आपका जीवन बचने का चांस 90% बढ़ जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वरना इग्नोरेंस के कारण काफी लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपने इमीडिएटली जैसे गोल्डन रूल के तौर पर फॉलो करने हैं। सबसे पहले है कि आप हमेशा 30 मिनट वॉकिंग, हल्की वॉक या हल्की एक्सरसाइज डेली जरूर करें। दूसरा है नमक कम से कम खाएं, ना के बराबर खाएं, क्योंकि नमक हमारा बीपी बढ़ाता है और हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा है यदि हमें कैफीन या ड्रिंक्स या बहुत हैवी खाना खाने की आदत है, बहुत ज्यादा ऑयली खाने की आदत है, इसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है और आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और जो चौथा पॉइंट है
डॉक्टर्स से यदि आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, हार्ट की कोई दवाई चल रही है, अपने आप उसे कभी बंद ना करें। यदि आपको लगता है कि मैं अब ठीक हूं, तो भी डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद अगर वो कहते हैं उसी हिसाब से दवाई का मैनेजमेंट करें, अपने आप ये सब कोशिश बिल्कुल ना करें। अब इस वीडियो में फाइनली मैं आपको सारी चीज एक बार याद दिला दूं, ताकि आप ये चीज अवश्य कहीं लिख करके रख लें, इन्हें प्रैक्टिस करें और इमरजेंसी आने पर अपनी जान को या किसी अपने साथ वाले की जान को आराम से बचा पाएं, डॉक्टर्स तक आराम से पहुंच पाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 इंडिकेशन है वो है कि आपको अचानक छाती में जकड़न होना, जैसे वेट रखा गया उस तरह की फीलिंग होना। दूसरा इंडिकेशन है कि पेन होना, और उसके साथ साथ ये पेन आपके शरीर में दूसरी जगह, हाथों में और गर्दन में और जबड़े में जाना। तीसरा आता है कि अचानक थकान महसूस करना या ठंडा पसीना आ जाना। चौथा है कि सांस लेने में दिक्कत, अचानक आपको लगे बिना कुछ काम करे भी आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो भी डेफिनेटली कोई इंडिकेशन हार्ट की प्रॉब्लम का है। और पांचवा, यदि आपको अचानक चक्कर या उल्टी आती है, तो पांचवा इंडिकेशन भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम को बताता है। जैसे मैंने बताया था, इनमें से 2 या 3 इंडिकेशन एक साथ आपको मिलेंगे, पांचों एक साथ शायद आप नहीं महसूस कर पाए। अब आपने जो 8 एक्शन पॉइंट करने हैं वो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सब काम छोड़ करके सोफे या चेयर पर बैठ जाइए, एक एस्प्रिन चबाइए। तीसरा, इमरजेंसी को कॉल कीजिए। चौथा, अपना दरवाजा जो घर का है उसे खुले रखिए। पांचवा, 45 डिग्री पर आराम से बैठिए। छठा है अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को टेक्स्ट मैसेज भेजना। सातवां है डीप ब्रीदिंग और नाक मुंह से सांस लेना। और आठवां है अपनी कलाई दबा करके खांसी करना। ये जो 5 इंडिकेशन और 8 स्टेप है, यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को इतना जरूर संभाल पाएंगे कि आपकी जान बच पाए और आप समय से डॉक्टर के पास पहुंच पाए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि यदि ओल्ड एज के अंदर किसी कारण से आप अकेले रह रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली हार्ट अटैक या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होने से इस समस्या से कैसे निपटना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे समझे कि आपको शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये जो लाइफ सेविंग के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपके पास हैं, उनसे अपनी जीवन बचाने की प्रक्रिया 90% पॉजिटिव साइड में ले जाएं, बजाय इसके कि आप सरेंडर कर दें और आप ना चाहते हुए भी अपनी जान गंवा बैठे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें। मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं आपको अगला वीडियो समय पर दे सकूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।